बैठे तब से ही मतलब ऊर्जा बहुत है। और जैसे ही आपने कहा ना कि खुद के अंदर झांको, खुद की आत्मा क्या कह रही है, तो अंदर से ओम ओम ऐसे 2 बार सुनाई दिया। फिर आपने कहा मुद्रा डाल के बैठो, तो आगे मुझे जो मुद्रा आई थी ना, बाबा जी ने दी थी, वो मुद्रा डाल के बैठी थी। और मेरा सिर पता नहीं ऐसे थी, पर वो ऊर्जा मुझे नहीं करने दे रही थी ऐसे। और ये पूरा ऐसे मतलब स्ट्रेच बैठ रहा था। और मतलब आंख बंद थी तो मुझे ऐसे कुछ लग रहा था, लाइट पर्पल कलर की कुछ तो एनर्जी है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या एनर्जी है, क्या है। पर ना मेरे थॉट प्रोसेस कंट्रोल हो रही थी, मतलब वो मुझे क्वेश्चन भी पूरा नहीं करने दे रही थी। फिर मुझे क्यों ऐसे हो रहा है कुछ भी, मतलब सेंटेंस अफर्मेशन आप जो बोल रहे हो वो मुझे विजुअलाइज भी नहीं करने दे रही थी। मुझे लगा मेरी गलती हो गई कि मैंने लॉक लगा के नहीं बैठी। फिर मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि मैं बाबा जी और बीजे पिता की आवाज ब्रेक की हो रही है। इसमें आप हूँ। चाहिए तो आप अपनी वीडियो। कवच कम हुई, फिर मेरी मुद्रा ना, हाँ, अभी बोलिए। फिर तो मतलब वो पर्पल कलर की ऊर्जा ऐसे मुझे आजू बाजू दिखाई दे रही थी। और मुझे ना वो थॉट प्रोसेस भी नहीं करने दे रही थी। मतलब आप जो बोल रहे हो शिवलिंग, वो भी मुझे विजुअलाइज नहीं करने दे रही थी। मैं पूछना चाहती थी कि क्या है, मतलब एनर्जी क्या है, वो भी मुझे नहीं पता। नहीं मतलब ये पूरा ये साइड हैवी हो गया था। और फिर जब आपने बोला मुद्रा, उसके बाद मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि मैं बाबा जी और पितामह के कवच के अंदर हूँ। फिर धीरे धीरे वो एनर्जी कम हुई। और फिर मेरी जो हाथ की मुद्रा पहले बाबा जी ने मुझे दी थी, वो छूट के फिर ये वाली मुद्रा, 2 उंगलियां मोड़ के अंगूठा ऊपर आके वो मुद्रा आ गई। और अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अब तक वही चल रहा था। और बीच में ऐसे मुझे ऊपर आधा खिला हुआ कमल दिखा। और ना सुबह एक ये किया था, मेडिटेशन जो करते हैं ना, वो किया था ना। तो उसमें मास्टर ने बताया था कि आपके अंदर ना मास्टर्स लाइट स्वरूप में अंदर उतरे हैं और आपके अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। तो मुझे शायद वो छोटे सा बच्चा है ऐसे कुछ दिखाई दिया। और वो ना मुझे नचवा रहा था, मतलब मजे ले रहा था। मैम ने बोला वो लोग अंदर बैठ के भी हंस रहे, मजे तो लिटरली वो मैं फील कर रही थी, वो छोटा बच्चा ना मेरे अंदर नाच रहा था कि चल मजे मजे ले, मजे ले ऐसे करके। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मतलब। थैंक यू। शेयरिंग के लिए धन्यवाद पेशर मैम। वो थॉट्स आप शायद ध्यान के पहले कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा और वही रिपीट हुए हैं। और दूसरी बात ये, जिस किसी को भी जो भी मुद्रा बाबा जी ने दी हो या कोई भी मास्टर्स ने दी हो, और चैनलिंग के दौरान जो भी मुद्रा बताई जाती है वही को लगानी है। हाँ, मुझे भी जब मैं बैठती थी ध्यान के लिए, मुझे बहुत सारे काली माँ के थ्रू, बाबा जी के थ्रू 2 3 4 मुद्रा आए हैं। गर्भ संस्कार के लिए भी आए हैं, पर मैं वो नहीं लगा के बैठती। जब चैनलिंग में बोला जाता है जो मुद्रा लगाने के लिए, वही मुद्रा लगानी है, क्योंकि उसके ही द्वारा आपको कुछ तो ज्ञान की प्राप्ति अ, होने वाली है। इसलिए तो बोला जाता है ना कि वो लगाओ। तो आज वो लगाया था कि ध्यान मुद्रा लगानी है, तो वही लगानी है। और अलग टाइम पे आपको जो मुद्रा आई है वो आप लगा के बैठ सकते हो। हम्म। और चेंजेस ओके। है, सभी के अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। जो भी मास्टर रेडी है हर ये दिव्य काम करने के लिए, उनके अंदर सभी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं। अभी मेरी आवाज भी इतनी डाउन है, मैंने पहले ही कहा कि आप, क्योंकि वो ऊर्जा कभी कभार इतनी बढ़ जाती है कि चाहे तो भी हम जोर से बात नहीं कर पाते। कुछ अलग सा सबका है, चेंजेस चालू है। जैसे कि परसों भी बोला गया, एक पड़ाव को आप पार करोगे तो दूसरी पड़ाव के लिए आपको रेडी किया जाता है। तो वहां आपकी टेस्टिंग होती है। तो डाउट्स ना लेते हुए स्वीकार करते जाना है। हर एक घटना का, हर एक व्यक्ति का आज आया है चैनलिंग में। हम्म, हर एक व्यक्ति, जैसे देवलोक में, देवलोक सभी हम दिव्य ऊर्जा मानते हैं, पर उनके देवलोक
देवगण में भी एक आधा देव ऐसा होता है कि उसके मन में भी अहम भाव या कुछ तो गलत निकलता है, तो हम उनको गलत नहीं कहना है। और राक्षस गण में भी हम बोलते कि यहाँ सब बुरी ऊर्जा है, ये लोग अच्छे नहीं, पर उनके उनके यहाँ भी एक दिव्य विचारों वाला, दिव्य ऊर्जा वाला भी रहता है। तो यहाँ कोई गलत और सही नहीं है। सही सब हम उस शिव के ही अंश है। पर हर एक मास्टर अपने अपने कर्म के हिसाब से उस जर्नी को आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाँ, पिछले बार जो किया है इस बार भी हमें वही पैटर्न को दोबारा नहीं करना है। इसके लिए तो बोला जाता है कि ध्यान करो, खुद के कर्म को जानो और उसको कम करने का कोशिश करना है, लाइटली करने का कोशिश करना है। हम उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को कुछ एक बड़ी सी बीमारी आने वाली है, हो गई थी पिछले जन्म, इस जन्म में उसने पैटर्न को रिपीट किया है। पर इस बार हमें अवेयरनेस में क्या करना है, ध्यान करके उस पैटर्न को लाइटली करना है। आएगा पर सौम्य रूप में आएगा और चला जाएगा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। वो कोई बीमारी हो, कुछ बड़ी घटना हो या कुछ भी हो, यही सीखना है हमें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ध्यानी है तो वो अमर रहेगा हमेशा, उसको उसको कुछ तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर एक मास्टर को जो बॉडी में है उसको तकलीफ होती है, कितना भी दिव्य क्यों ना हो उसको सहना पड़ता है। पर सहने के लिए हमारे अंदर जो धैर्य की प्राप्ति होती है, ये ध्यान और ज्ञान के द्वारा होती है, उसको लेते हुए जाना है। संयम स्थिति में खुद को रखने की कोशिश करनी है, तभी हम सभी ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। जिसका मन चंचल है, बहुत सारे सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति चाहे फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका आधा परसेंट तो 50% तो ध्यान वो और डाउट्स में ही चला जाता है, शंका में ही चला जाता है। वो भले ही 100% ध्यान कर रहा है, पर वो 100% ऊर्जा कमा रहा है, पर उसका डाउट्स लेने के ऊपर वहां 50% खर्चा हो रहा है ना। तो वो जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता, और उसको तो लगता है कि मैं इतना करता हूँ क्यों नहीं होता। इस वजह से नहीं होता है कि शंका, सवाल, डाउट्स, इसको कम करना है। जिस स्थान पे आप बैठे हो, घर में बैठो, बाहर बैठो, जो कुछ भी विचार नहीं चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ, मैं किसी की माँ हूँ या बहू हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, ये सब भूल कर सिर्फ उस 45 मिनट्स में आप खुद के लिए जियो। तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। खुद के अंदर उतरो, तभी तो आपको ज्ञान का पता चल जाएगा। ये सभी के अंदर है, पर जो जितना उतर पाएगा अंदर, खुद के अंदर उतरेगा, उसको उसको उतने ही हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो यहाँ भी हमें उसको कम, इसको ज्यादा, मुझे क्यों नहीं, ये नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि जैसे मैं उतर रही हूँ, हर एक पड़ाव को पार कर रही, उस प्रकार ही मुझे मिल रहा है। हाँ, मुझे मिलेगा, और ऐसे भी और इससे भी ज्यादा मिलेगा। इतना आत्मविश्वास खुद के अंदर रखना है, तो सभी ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। आप जो बोले वो शायद आपके पहले कुछ तो डाउट्स रहेगी, विचार रहेगी, तो वही आप पैटर्न को इस ध्यान में महसूस किया है। बाकी कुछ नहीं। और पर्पल ऊर्जा तो दिव्य ऊर्जा ही कहलाती है, हर एक ऊर्जा, तो वो तो अच्छी है ना। तो कुछ तो शंका, आप एक बार बैठे तो कुछ हाँ, तो पर डाउट्स मतलब होगा वो इस। मेरे थॉट प्रोसेस कंट्रोल कर रही थी। मतलब मैं सवाल पूछना चाहती थी कि क्या है ऊर्जा, और आप जो बोल रहे थे वो मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही थी उसको भी, मतलब स्टॉप कर रही थी वो विजुअलाइजेशन को। क्योंकि जो भी मैं बता रही थी, या आप जो भी अनुभव करना चाहते थे, वो लिंग का स्थापना करना चाहते थे, आपके उस विचारों से ज्यादा पावरफुल कौन से विचार थे? प्लस से ओके। ज्यादा आपके यहाँ माइनस हो गए, माइनस विचार आपने ही उसको क्रिएट किया ओके। है। हाँ, तो समझ उसकी गई ऊर्जा मैं। ज्यादा होने के कारण वो उसको नहीं महसूस कर पाए। हम्म। ओके। थैंक यू, थैंक यू थैंक प्रीति मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। मैं जरा अंधेरे में ही बैठी हूँ। ठीक है। आत्मवंदन सभी को।
आज बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। और ऐसे ऊपर से ऐसे पुल पुल आता है ना ऐसे, तो सर के ऊपर से पुल ऐसे कुछ तो भी खींच रहा है ऐसे प्रतीत हो रहा था। और एक्चुअली कल मैंने ऐसे मम्मी से बात करते हुए ऐसे मैंने बोला था कि वो मम्मी बोली कि बेल के पान वगैरह लाई है, तो मैं बोली हाँ मंडे को नहीं तोड़ सकते। तो मैंने अभी ध्यान में आए हैं तो मैं इतना ये नहीं करती, जो है उसी से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे मैंने और मैंने कुछ मेरे ध्यान में भी नहीं था, पर आज इतनी ऊर्जा थी ना तो मेरा सर पूरा ऊपर से ऐसे नीचे टच हुआ ऐसे, और नीचे हम्म, टच हुआ और मेरे को एक ऐसे बेल का पत्ता दिखाई दिया। और फिर मैंने उसको चढ़ाया और एक बकेट में पानी भी दिखा, फिर वो पानी शिवलिंग पे चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मेरे को एक वाटी में कुछ तो भी ऐसे ये बासुंदी टाइप रहता है ना, ऐसे कुछ तो भी दिखा। तो ऐसे ओके। बहुत ऐसे कुछ कुछ और इतनी ऊर्जा थी ना, बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रतीत हो रही थी। और ठंडी का थोड़ा है, ऐसे बारिश हो रही है, पर मुझे पहले नहीं लग रही थी इतनी, पर बीच में मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। और फिर एंड में फिर ऊर्जा आई तो फिर गरम 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 फील हुआ ऐसे। ऐसे बहुत वैसे अच्छा अनुभव। वैसे तो हम आज कैलाश पर्वत पे जाके ही शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे ना, तो वो हाँ हवा को हाँ भी महसूस करता है शरीर कभी कभार, उस ठंडी हवा को, बर्फ को, तो हाँ उसको महसूस किया आप। हाँ, वैसे ही प्रतीत हुआ सब। बहुत अच्छा, Yes। बहुत ही अच्छा है। और आपने राइट बात बोली, यहाँ मैं भी उसी तरह प्रकार का सोचती थी पहले भी, अभी भी सोचती हूँ। जो भी मास्टर्स पूजा करते हैं, हमारे पास जितना अवेलेबल है उसको ही लेकर आप पूरी श्रद्धा से करोगे तो वो पावन होता है। ऐसा ही नहीं कि इतना हाँ चाहिए उतना चाहिए, सब हाँ चाहिए तभी हो सकती, ये कभी भी थॉट्स को नहीं रखना है। मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है, पर भाव महत्वपूर्ण है। आपके पास एक फ्रूट्स है या दो है, बेल है या नहीं है, फूल है या नहीं है, या मेरी पूजा अधूरी, ऐसे कुछ भी गलत थॉट्स को ना निर्माण करते हुए आपके पास जितना है अवेलेबल उसको पूरी श्रद्धा से आप करिए, वर्क होता है। यहाँ महत्वपूर्ण भाव ही आते हैं, आपके भाव कितने शुद्ध है, आप किस भाव से उस सभी जो भी सामग्री है उसको कितने भाव से श्रद्धा से आप चढ़ा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, ना कि संख्या में महत्वपूर्ण है। हाँ। थैंक यू। या अभी थैंक हाँ, मैं भी ऐसे कुछ कंडीशंस नहीं रखती, जो है वो है ऐसे, बस अपने यू। मन से करना, भाव से करना बस। हाँ ऐसे। यस, यही बस। महत्वपूर्ण है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक धन्यवाद। यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। यस। थैंक यू। थैंक यू सुवर्णा मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं है तो हम कोई यहीं नहीं। पे रुकते हैं। जी। यस। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत पुरुष ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ। रात्रि ऑलमोस्ट। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद धन्यवाद। रामेश्वरी मैम, धन्यवाद ऑलमोस्ट। बैठे तब से ही मतलब ऊर्जा बहुत है। और जैसे ही आपने कहा ना कि खुद के अंदर झांको, खुद की आत्मा क्या कह रही है, तो अंदर से ओम ओम ऐसे 2 बार सुनाई दिया। फिर आपने कहा मुद्रा डाल के बैठो, तो आगे मुझे जो मुद्रा आई थी ना, बाबा जी ने दी थी, वो मुद्रा डाल के बैठी थी। और मेरा सिर पता नहीं ऐसे थी, पर वो ऊर्जा मुझे नहीं करने दे रही थी ऐसे। और ये पूरा ऐसे मतलब स्ट्रेच बैठ रहा था। और मतलब आंख बंद थी तो मुझे ऐसे कुछ लग रहा था, लाइट पर्पल कलर की कुछ तो एनर्जी है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या एनर्जी है, क्या है। पर ना मेरे थॉट प्रोसेस कंट्रोल हो रही थी, मतलब वो मुझे क्वेश्चन भी पूरा नहीं करने दे रही थी। फिर मुझे क्यों ऐसे हो रहा है कुछ भी, मतलब सेंटेंस अफर्मेशन आप जो बोल रहे हो वो मुझे विजुअलाइज भी नहीं करने दे रही थी। मुझे लगा मेरी गलती हो गई कि मैंने लॉक लगा के नहीं बैठी। फिर मैंने
स्ट्रिक्टली बोला कि मैं बाबा जी और पिता बिजल की मैम, आवाज की ब्रेक हो रही है। आप इसमें हूँ। चाहिए तो आप अपनी वीडियो। कवच ऊर्जा कम हुई, फिर मेरी मुद्रा ना, हाँ, अभी बोलिए। फिर तो मतलब वो पर्पल कलर की ऊर्जा ऐसे मुझे आजू बाजू दिखाई दे रही थी, और मुझे ना वो थॉट प्रोसेस भी नहीं करने दे रही थी। मतलब आप जो बोल रहे हो शिवलिंग, वो भी मुझे विजुअलाइज नहीं करने दे रही थी। मैं पूछना चाहती थी कि क्या है, मतलब एनर्जी क्या है, वो भी मुझे नहीं पता। नहीं मतलब ये पूरा ये साइड हैवी हो गया था। और फिर जब आपने बोला मुद्रा, उसके बाद मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि मैं बाबा जी और पितामह के कवच के अंदर हूँ। फिर धीरे धीरे वो एनर्जी कम हुई, और फिर मेरी जो हाथ की मुद्रा पहले बाबा जी ने मुझे दी थी, वो छूट के फिर ये वाली मुद्रा, दो उंगलियां मोड़ के अंगूठा ऊपर आके वो मुद्रा आ गई। और अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अब तक वही चल रहा था। और बीच में ऐसे मुझे ऊपर आधा खिला हुआ कमल दिखा। और ना सुबह एक ये किया था, मेडिटेशन जो करते हैं ना, वो किया था ना। तो उसमें मास्टर ने बताया था कि आपके अंदर ना मास्टर्स लाइट स्वरूप में अंदर उतरे हैं और आपके अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। तो मुझे शायद वो छोटे सा बच्चा है ऐसे कुछ दिखाई दिया। और वो ना मुझे नचवा रहा था, मतलब मजे ले रहा था। मैम ने बोला वो लोग अंदर बैठ के भी हंस रहे, मजे ले। तो लिटरली वो मैं फील कर रही थी, वो छोटा बच्चा ना मेरे अंदर नाच रहा था कि चल मजे मजे ले मजे ले, ऐसे करके। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मतलब। थैंक यू। शेयरिंग के लिए धन्यवाद बिजल मैम। वो थॉट्स आप शायद ध्यान के पहले कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा और वही रिपीट हुए हैं। और दूसरी बात ये, जिस किसी को भी जो भी मुद्रा बाबा जी ने दी हो या कोई भी मास्टर्स ने दी हो, और चैनलिंग के दौरान जो भी मुद्रा बताई जाती है वही को लगानी है। हाँ, मुझे भी जब मैं बैठती थी ध्यान के लिए, मुझे बहुत सारे काली माँ के थ्रू, बाबा जी के थ्रू दो तीन चार मुद्रा आए हैं। गर्भ संस्कार के लिए भी आए हैं, पर मैं वो नहीं लगा के बैठती। जब चैनलिंग में बोला जाता है जो मुद्रा लगाने के लिए, वही मुद्रा लगानी है, क्योंकि उसके ही द्वारा आपको कुछ तो ज्ञान की प्राप्ति अ, होने वाली है। इसलिए तो बोला जाता है ना कि वो लगाओ। तो आज बोला गया था कि ध्यान मुद्रा लगानी है, तो वही लगानी है। और अलग टाइम पे आपको जो मुद्रा आई है वो आप लगा के बैठ सकते हो। और चेंजेस ओके। है, सभी के अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। जो भी मास्टर रेडी है हर ये दिव्य काम करने के लिए, उनके अंदर सभी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं। अभी मेरी आवाज भी इतनी डाउन है, मैंने पहले ही कहा कि आप, क्योंकि वो ऊर्जा कभी कभार इतनी बढ़ जाती है कि चाहे तो भी हम जोर से बात नहीं कर पाते। कुछ अलग सा सबका है, चेंजेस चालू है। जैसे कि परसों भी बोला गया, एक पड़ाव को आप पार करोगे तो दूसरी पड़ाव के लिए आपको रेडी किया जाता है। तो वहां आपकी टेस्टिंग होती है। तो डाउट्स ना लेते हुए स्वीकार करते जाना है। हर एक घटना का, हर एक व्यक्ति का आज आया है चैनलिंग में। हम्म, हर एक व्यक्ति, जैसे देवलोग सभी हम दिव्य ऊर्जा मानते हैं, पर उनके देवलोग, देवगण में भी एक आधा देव ऐसा होता है कि उसके मन में भी अहम भाव या कुछ तो गलत निकलता है। तो हम उनको गलत नहीं कहना है। और राक्षस गण में भी हम बोलते कि यहाँ सब बुरी ऊर्जा है, ये लोग अच्छे नहीं, पर उनके उनके यहाँ भी एक दिव्य विचारों वाला, दिव्य ऊर्जा वाला भी रहता है। तो यहाँ कोई गलत और सही नहीं है। सही सब हम उस शिव के ही अंश है। पर हर एक मास्टर अपने अपने कर्म के हिसाब से उस जर्नी को आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाँ, पिछले बार जो किया है इस बार भी हमें वही पैटर्न को दोबारा नहीं करना है। इसके लिए तो बोला जाता है कि ध्यान करो, खुद के कर्म को जानो और उसको कम करने का कोशिश करना है, लाइटली करने का कोशिश करना है। हम उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को कुछ एक बड़ी सी बीमारी आने वाली है, हो गई थी पिछले जन्म, इस जन्म में उसने पैटर्न को रिपीट किया है। पर इस बार हमें अवेयरनेस में क्या करना है, ध्यान करके उस पैटर्न को
लाइटली करना है। आएगा पर सौम्य रूप में आएगा और चला जाएगा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। वो कोई बीमारी हो, कुछ बड़ी घटना हो या कुछ भी हो, यही सीखना है हमें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ध्यानी है तो वो अमर रहेगा हमेशा, उसको उसको कुछ तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर एक मास्टर को जो बॉडी में है उसको तकलीफ होती है, कितना भी दिव्य क्यों ना हो उसको सहना पड़ता है। पर सहने के लिए हमारे अंदर जो धैर्य की प्राप्ति होती है, ये ध्यान और ज्ञान के द्वारा होती है, उसको लेते हुए जाना है। संयम स्थिति में खुद को रखने की कोशिश करनी है, तभी हम सभी ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। जिसका मन चंचल है, बहुत सारे सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति चाहे फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका आधा परसेंट तो 50% तो ध्यान वो और डाउट्स में ही चला जाता है, शंका में ही चला जाता है। वो भले ही 100% ध्यान कर रहा है, पर वो 100% ऊर्जा कमा रहा है, पर उसका डाउट्स लेने के ऊपर वहां 50% खर्चा हो रहा है ना, तो वो जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता, और उसको तो लगता है कि मैं इतना करता हूँ क्यों नहीं होता। इस वजह से नहीं होता है कि शंका, सवाल, डाउट्स, इसको कम करना है। जिस स्थान पे आप बैठे हो, घर में बैठो, बाहर बैठो, जो कुछ भी विचार नहीं चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ, मैं किसी की माँ हूँ या बहू हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, ये सब भूल कर सिर्फ उस 45 मिनट्स में आप खुद के लिए जियो, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। खुद के अंदर उतरो, तभी तो आपको ज्ञान का पता चल जाएगा। ये सभी के अंदर है, पर जो जितना उतर पाएगा अंदर, खुद के अंदर उतरेगा, उसको उसको उतने ही हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो यहाँ भी हमें उसको कम, इसको ज्यादा, मुझे क्यों नहीं, ये नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि जैसे मैं उतर रही हूँ, हर एक पड़ाव को पार कर रही, उस प्रकार ही मुझे मिल रहा है। हाँ, मुझे मिलेगा, और ऐसे भी और इससे भी ज्यादा मिलेगा। इतना आत्मविश्वास खुद के अंदर रखना है, तो सभी ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। आप जो बोले वो, शायद आपके पहले कुछ तो डाउट्स रहेगी, विचार रहेगी, तो वही आप पैटर्न को इस ध्यान में महसूस किया है, बाकी कुछ नहीं। और पर्पल ऊर्जा तो दिव्य ऊर्जा ही कहलाती है, हर एक ऊर्जा, तो वो तो अच्छी है ना। तो कुछ तो शंका, आप एक बार बैठे तो कुछ हाँ, तो पर डाउट्स मतलब होगा वो इस। मेरे थॉट प्रोसेस कंट्रोल कर रही थी। मतलब मैं सवाल पूछना चाहती थी कि क्या है ऊर्जा, और आप जो बोल रहे थे वो मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही थी उसको भी, मतलब स्टॉप कर रही थी वो विजुअलाइजेशन को। क्योंकि जो भी मैं बता रही थी, या आप जो भी अनुभव करना चाहते थे, वो लिंग का स्थापना करना चाहते थे, आपके उस विचारों से ज्यादा पावरफुल कौन से विचार थे? प्लस से ओके। ज्यादा आपके यहाँ माइनस हो गए, माइनस विचार आपने उसको क्रिएट किया ओके। है। हाँ, तो समझ उसकी गई ऊर्जा मैं। ज्यादा होने के कारण वो उसको नहीं महसूस कर पाए। हम्म। ओके। थैंक यू, थैंक यू थैंक दीप्ति यू। मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। मैं जरा अंधेरे में ही बैठी हूँ। ठीक है। आत्मवंदन सभी को। आज बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। और ऐसे ऊपर से ऐसे पुल पुल आता है ना, ऐसे तो सर के ऊपर से पुल ऐसे कुछ तो भी खींच रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा था। और एक्चुअली कल मैंने ऐसे मम्मी से बात करते हुए ऐसे मैंने बोला था कि वो मम्मी बोली कि बेल के पान वगैरह लाई है, तो मैं बोली हाँ मंडे को नहीं तोड़ सकते। तो मैंने अभी ध्यान में आए हैं तो मैं इतना ये नहीं करती, जो है उसी से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे मैंने और मैंने कुछ मेरे ध्यान में भी नहीं था, पर आज इतनी ऊर्जा थी ना, तो मेरा सर पूरा ऊपर से ऐसे नीचे टच हुआ ऐसे, और नीचे टच हुआ और मेरे को एक ऐसे बेल का पत्ता दिखाई दिया। और फिर मैंने उसको चढ़ाया, और एक बकेट में पानी भी दिखा, फिर वो पानी शिवलिंग पे चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मेरे को एक वाटी में कुछ तो भी ऐसे ये बासुंदी टाइप रहता है ना, ऐसे कुछ तो भी दिखा। तो ऐसे ओके। बहुत ऐसे कुछ कुछ, और इतनी ऊर्जा थी ना, बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रतीत हो रही थी। और ठंडी ठंडी का थोड़ा है, ऐसे बारिश हो रही है, पर
मुझे पहले नहीं लग रही थी इतनी, पर बीच में मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी, और फिर एंड में फिर ऊर्जा आई तो फिर गरम 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 फील हुआ ऐसे। ऐसे बहुत वैसे अच्छा वैसे अनुभव। तो हम आज कैलाश पर्वत पे जाके ही शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे ना, तो वो हाँ हवा को हो। भी महसूस करता है शरीर कभी कभार, उस ठंडी हवा को, बर्फ को, मतलब हाँ उसको महसूस किया आप। हाँ, वैसे ही प्रतीत हुआ सब। बहुत अच्छा, Yes। बहुत ही अच्छा है। और आपने राइट बात बोली, यहाँ मैं भी उसी तरह प्रकार का सोचती थी पहले भी, अभी भी सोचती हूँ। जो भी मास्टर्स पूजा करते हैं, हमारे पास जितना अवेलेबल है उसको ही लेकर आप पूरी श्रद्धा से करोगे तो वो पावन होता है। ऐसा ही नहीं कि इतना हाँ चाहिए उतना चाहिए, सब हाँ चाहिए तभी हो सकती, ये कभी भी थॉट्स को नहीं रखना है। मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है, पर भाव महत्वपूर्ण है। आपके पास एक फ्रूट्स है या दो है, बेल है या नहीं है, फूल है या नहीं है, या मेरी पूजा अधूरी, ऐसे कुछ भी गलत थॉट्स को ना निर्माण करते हुए आपके पास जितना है अवेलेबल उसको पूरी श्रद्धा से आप करिए, वर्क होता है। यहाँ महत्वपूर्ण भाव ही आते हैं, आपके भाव कितने शुद्ध है, आप किस भाव से उस सभी जो भी सामग्री है उसको कितने भाव से श्रद्धा से आप चढ़ा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, ना कि संख्या में महत्वपूर्ण है। थैंक हाँ। थैंक यू। या यू। अभी हाँ, मैं भी ऐसे कुछ कंडीशंस नहीं रखती, जो है वो है, ऐसे बस अपने मन से करना, भाव से करना बस। हाँ, ऐसे। यस, यही बस। महत्वपूर्ण है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक धन्यवाद। यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। यस। थैंक यू। थैंक यू सुवर्णा मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं है तो हम कोई यहीं नहीं। पे रुकते हैं। मीटिंग। यस। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत पूज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ। रात्रि ऑलमोस्ट। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद धन्यवाद। रामेश्वरी मैम, धन्यवाद ऑलमोस्ट।